जय हिंद, जय भारत साथियों। चकुटा हो जाओ, रोल ऊपर बराबर का निशान आ जाए। आज आपको शीर्षासन और कुछ स्पेशल जो व्यायाम हैं उनको दिखाएंगे ताकि आपका ब्लड सर्कुलर अच्छा बना रहे, रक्त संचार शरीर में बढ़िया बना रहे। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, शायद 4-5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अभी सुबह सुबह बिल्कुल 6 बजे का समय, तो बने रहिए हमारे साथ और स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, घुटनों के माध्यम से मुड़ के बैठ जाएंगे। उसके बाद आपने सिर को नीचे टिका देना है और दोनों हथेलियों को जमीन पे अच्छे से रख लेना है और सिर के कान और हाथों के कान ही ऊपर उठना है। ये देखिए, ये था शीर्षासन, इसको बोल देते हैं। इसमें आप सिर के नीचे कुछ बिस्तर आदि या कुछ चादर आदि या कुछ फोम आदि लगा सकते हैं ताकि सिर पे ज़्यादा वो ना हो, या फिर नॉर्मल मिट्टी में भी कर सकते हैं जो उपजाऊ मिट्टी है। इससे आपका आँखों की रोशनी, ब्लड का सर्कुलेशन और जो थोड़ा बहुत पाचन तंत्र में भी गैस आदि बढ़ती है वो भी, ये इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद आप क्या करें, शीर्षासन में कितना ध्यान रखना होता है, बिल्कुल नॉर्मल दबाव में ना करें, किसी भी मतलब उसमें दबाव में ना करें, बिल्कुल नॉर्मल वे में करें। इसमें जितनी देर आप सिर के बल रहे हैं उतनी देर आपको सीधे रहना जरूरी है। शीर्षासन का इतना ही है क्योंकि ब्लड वापिस चलता है, दबाव बनता है, तो अब वापिस से फिर इसको नॉर्मल वे में लेके आना है ब्लड को, तो इसलिए उसको सीधा रहना बहुत जरूरी है सिर का। तो अब नॉर्मल वे में बैठे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, साधारण जो मुख्य आसन है, आप एक पैर के पंजे को, एडी को दूसरी तरफ जंघा पे लगा लें और दूसरे पैर के पंजे को, एडी को दूसरी जंघा पे लगा लें बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल इसमें सीधा होकर बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, नजरें हमारी बिल्कुल सामने। कम से कम हमें भोजन करते समय इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द या सोई बनी रहती है, सूजन बनी रहती है, स्वेलिंग बनी रहती है, वो भी इससे कम होगी। कम से कम खाना खाते समय, भोजन करते समय, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की जो एक दिनचर्या थी, जो रीति थी, मुख्य रूप से जमीन पे बैठ के भोजन करते थे और ऐसे अलोथी पलोथी मार के ही बैठते थे इसी आसन में। इसे सुखासन भी कह देते हैं। इसमें आराम से बैठते हैं। इन दोनों हाथों को आप आराम से यहाँ टिका लें। कोई दबाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, बिल्कुल सहजता से ये आसन आराम से हो जाता है। इसे पद्मासन भी बोल देते हैं, सुखासन भी बोल देते हैं। इस प्रकार आप फिर धीरे धीरे पैरों को खोलेंगे, थोड़ा सीधा करेंगे। ऐसे आप उनको रब कर सकते हैं। जिनके पैरों में दर्द रहता है, थोड़ी दिक्कत रहती है, शुरू में 4-5 दिन 10 दिन दिक्कत आ सकती है। फिर आप वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठें। इसको भी आप 4-5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट कर सकते हैं नॉर्मल वे में। अब इसमें सुखासन में आप क्या कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ले और पेट के बिल्कुल अंदर लगा दे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहें। बिल्कुल पेट को खाली कर दें और आगे की तरफ झुक जाएं।
नॉर्मल श्वास लें। ऐसे झुके रहें, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट इसको करें धीरे धीरे वापिस। इससे आपका क्या होगा, जो गैस बढ़ती है, कब्ज बढ़ती है, वो दूर होंगी। पेट की समस्याएं, उनमें रिलैक्सेशन मिलेगा। ये वज्रासन में ही नॉर्मल आप कर सकते हैं। उसके बाद इसी हाथों को आप सीधा करके जमीन पे टिका दें और आगे की तरफ शरीर को खींच दें। ये है, आप इसको नॉर्मल वे में करें, कोई दबाव, कोई खिंचाव, कोई बर्डन ना हो। धीरे से आप दोनों पैरों को खोल देंगे। ये फिर वापिस इन पैरों को रब कर सकते हैं। ये है। इसके बाद आप क्या करें, नॉर्मल वे में लेट जाएं। लेटने के बाद आप दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ टिकाए रखें और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ऐसे उठा के रख दें, पंजे आसमान की तरफ। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस डाउन। अब इनको पूरा उठाइए और दोनों हाथों से कमर को पकड़ लेंगे। ये दोनों हाथ अपने कमर पे लगाएंगे और पैरों को ऊपर उठा देंगे। इससे आपकी जो पेट की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जो बीपी की लो आएगी समस्या, वो भी दूर होगी। अनेकों बीमारियों में लाभकारी है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा दबाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। 1 से 2 मिनट 3 मिनट इसको कर सकते हैं धीरे धीरे वापिस। अब इसी में हलासन करते हैं। दोनों ही पैरों को बिल्कुल पीछे लेके आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस। नॉर्मल वे में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर की क्रॉसिंग, जो पहली वीडियो में भी आपको बताया गया था, और बाएं हाथ को ऊपर उठा के दाहिने पैर को टकरे से पकड़ लेना है, पंजे से पकड़ लेना है और ऐसे बॉडी को बिल्कुल पीछे ट्विस्ट। धीरे धीरे वापिस। इससे जो आपके थाई में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो दूर होंगे। बिल्कुल बॉडी लचीली बनेगी। अब दूसरे वाले पैर को उठाएंगे और दाहिने पैर की क्रॉसिंग। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और बाएं पैर के पंजे को या टकरे को पकड़ लेंगे। बॉडी को पीछे ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापिस। यह आपको करना रहेगा। आप इसको 2 मिनट 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट ऐसे टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में बिल्कुल धीरे से करें, कोई ज्यादा दबाव शरीर पे ना हो, कोई ज्यादा खिंचाव ना हो। दर्द जहां पे शुरू हो जाए वहां पे उसको रोक दें, कोई ज्यादा जबरदस्ती ना करें। तो ये कुछ आपको टिप्स स्वस्थ रहने के बारे में बताई। जय हिंद, जय भारत साथियों।